षष्ठम सोपान, दोहा क्रमांक 1 से 10। तुलसीदास जी शंकर एवं रघुनाथ जी को नमन करके आगे की कहानी कहते हैं। जामवान ने नल और नील दोनों भाइयों को शीघ्र ही सेतु बांधने का निर्देश दिया। बलवान वानर बड़े बड़े पेड़ पर्वत उखाड़ कर लाने लगे। नल नील उन्हें गेंद की तरह उठा लेते और तराशते जाते सेतु बन गया। श्री राम जी कहते हैं कि यहाँ की भूमि बहुत पवित्र है, मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा। सुग्रीव ऋषियों मुनियों को बुलाते हैं। प्रभु ने शिवलिंग की स्थापना करके उसका पूजन किया। बोले, जो भी मेरे द्वारा स्थापित रामेश्वर जी का दर्शन करेगा वो शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएगा, और जो गंगाजल लाकर चढ़ाएगा वो मेरे साथ एक हो जाएगा। सेना उसके ऊपर से चली। समुद्र के बड़े बड़े जीव बाहर निकलकर श्री राम जी का दर्शन करते हैं। समुद्र नजर नहीं आता। श्री राम मुस्कुराते हुए चलते हैं। सेना समुद्र पार पहुंची। श्री राम ने सभी वानरों को कंदमूल फूल खाने और विश्राम करने को कहा। प्रभु के प्रताप से वहां जंगल में फल फूल आ गए। मंदोदरी को जब पता चला कि श्री राम इस पार आ गए हैं तो उसने रावण को समझाया कि आप उनसे व्यर्थ में युद्ध नहीं करें, आपका विनाश होगा। आप वन गमन करें और प्रभु का ध्यान करें तथा मेरा सुहाग अमर रहे। रावण सभा में पहुंचा। उसके चाटुकार मंत्रियों ने कहा, क्या विचार किया जाए? मनुष्य और बंदर तो हमारे भोजन है। रावण के पुत्र प्रहस्त ने समझाया कि ये सब ठुकुर सुहाती करते हैं। जब वो बंदर पूरी लंका जला रहा था तब किसी ने उसे क्यों नहीं बोला? मुझे कायर ना समझिए, पहले दूध भेजिए और उन्हें सीता जी सौंप दीजिए। नहीं माने तो युद्ध कीजिए, इसमें आपकी कीर्ति है। परंतु रावण नहीं माना। उसने प्रहस्त को बुरा भला कहा। उसके बाद वह रंगशाला में चला गया। यद्यपि प्रबल शत्रु सर पर है परंतु उसे चिंता नहीं। दोहा क्रमांक 11 से 20। श्री राम जी सुबेल पर्वत पर पूरी सेना के साथ उतरे। श्री लक्ष्मण ने उनके लिए निवास स्थान बनाया। दक्षिण की ओर देख राम बोले, बादल घुमड़ रहे हैं। नवान्न पारायण 7वां विश्राम। बिजली चमक रही है। विभीषण ने कहा, रावण रंगशाला में आमोद कर रहा है। राम ने एक बाण मारा। रावण का छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। किसी को समझ नहीं आया ये कैसे हो गया। मंदोदरी ने फिर रावण को समझाया कि श्री राम साधारण मनुष्य नहीं है, उनसे बैर नहीं करें। श्री राम ने सभी से अगली कार्रवाई पूछी। तब जाम्बवान ने बालीपुत्र अंगद को रावण के पास दूत के रूप में भेजने का सुझाव दिया। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पाने से अंगद प्रसन्न हुए। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से सामना हुआ। अंगद ने उसे मार डाला। राक्षस घबरा कर भागे। उनसे कहा, रावण को बताओ राम जी का दूत आया है। अंगद ने बाली पुत्र कहते हुए अपना परिचय दिया। अंगद में हाथियों की ताकत थी। उसने रावण को समझाया कि तुम्हारा कुल उत्तम, पुलस्त्य ऋषि के तुम पौत्र हो। राज मद से तुम सीता जी को हर लाए हो। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो, जानकी जी को साथ लेकर चलो। प्रभु श्री राम तुम्हें माफ कर देंगे। रावण ने दोहा क्रमांक 21 से 30। रावण ने बाली का हालचाल पूछा। रावण ने पूछा, बता तेरी सेना में ऐसा कौन है जो युद्ध कर सकेगा? अंगद ने कहा कि हनुमान तो केवल सुग्रीव का हरकारा है। उसने लंका जला दी तो तू डर गया। हे रावण, तुझे मारने में तो प्रभु की लघुता है। अंगद ने पूछा, मैं 3 तरह के रावण जानता हूँ, तुम कौन से हो? एक बलि को जीतने पाताल गया था तो बच्चों ने घुड़साल में बांध दिया था। एक रावण को सहस्त्रबाहु ने जंतु की तरह पकड़ लिया। एक रावण बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। तुम कौन से हो? यह सुनकर रावण क्रोधित हो गया। तब अंगद ने कहा, तेरे जैसा लज्जावान मंद बुद्धि कौन होगा? अभिमान त्याग दे। यदि मैं चाहूं तो तुझे जमीन पर पटक कर सेना का संहार कर तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं, परंतु मैं उनका दूत हूं। तब रावण ने श्री राम की निंदा करी। अंगद ने क्रोधित होकर दांत किटकिटाए एवं भुजदंड से जमीन पर प्रहार किया। धरती हिल गई। रावण गिरते गिरते संभला। उसके मुकुट गिरे। अंगद ने उन्हें श्री राम जी की तरफ उछाल दिया। श्री राम ने हंसकर कहा, ये रावण के मुकुट हैं जो अंगद ने फेंके हैं। दोहा क्रमांक 31 से 40। अंगद और जोर से बोला, अरे स्त्री के चोर, कुमार्ग पर चलने वाले, पापी, कामी, रे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया। रावण बोला, लगता है मुनियों की संगत में रहकर तू लबार हो गया। अंगद बोला, यदि मैंने तेरी 10 जीभें नहीं उखाड़ ली तो सचमुच में लबार हूं। क्रोध में आकर उन्होंने सभा में पैर रोप दिया। बोला, रे मूर्ख,
यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। सबने प्रयत्न किया परंतु चरण हटा नहीं सका। तब रावण चरण हटाने आया। तब अंगद ने कहा, मेरे चरण पकड़ने से क्या होगा, तू श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर रावण कांतिहीन हो गया। शत्रु के बल का मर्दन करके अंगद श्री राम जी के पास लौटा। मंदोदरी ने पुनः समझाने का प्रयास किया। मंदोदरी ने श्री राम द्वारा किए हुए सभी कार्य बताए। बोली, स्वामी, जिसका मरण काल निकट आ जाता है उसे आपकी ही तरह भ्रम हो जाता है। आपके 2 पुत्र मारे गए, नगर जल गया, अब भी इसे समाप्त कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी को भज लीजिए। सुबेल पर्वत पर श्री राम ने अंगद से पूरी बातें सुनी। अंगद ने कहा, प्रभु, ये रावण के मुकुट नहीं, उसके गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। राम ने कहा कि लंका के 4 द्वार हैं, उन पर कैसे आक्रमण किया जाए। तब वानरों के 4 दल बने, सबके सेनापति नियुक्त हुए। सभी वानर चले। कौशल राज श्री रघुवीर की जय का घोष करने लगे। लंका में कोहराम मच गया। रावण ने राक्षसों से कहा, चारों दिशाओं में जाओ और वानर रीछ को। दोहा क्रमांक 41 से 50। वानरों और राक्षसों में युद्ध शुरू हुआ। राक्षस मरने लगे। रावण बोला, मैं जिसे रण से पीठ देखकर भागा हुआ सुनूंगा, उसे स्वयं अपनी भयानक तलवार से मारूंगा। हनुमान युद्ध कर रहे हैं, वे मेघनाथ से लड़ गए, उसकी छाती पर लात मारी। अंगद भी उनकी मदद को किले पर चढ़ गए। बड़े बड़े महल दोनों ने गिरा दिए। श्री राम ने कहा कि हनुमान और अंगद दोनों किले में कैसे शोभा दे रहे हैं। दोनों युद्ध लड़कर श्री राम के पास लौट आए। राक्षसों ने फिर से अंधकार कर दिया। श्री राम ने बाण छोड़कर प्रकाश कर दिया। वानर फिर युद्ध करने लगे। रावण ने लंका में सभा करी और बताया कि आधी सेना मारी गई है, अब क्या करना है। माल्यवंत नामक बूढ़ा राक्षस, जो कि रावण का नाना था, उसने समझाया, बैर छोड़कर जानकी जी को दे दो और राम का भजन करो। तब रावण ने नाराज होकर उनका अपमान किया। तब मेघनाथ बोला कि मैं कल अपना प्रताप दिखाऊंगा। सुबह मेघनाथ युद्ध में उतरा। उसने युद्ध को भयानक कर दिया। दोहा क्रमांक 51 से 60। मेघनाथ से हनुमान का युद्ध हुआ। मेघनाथ ने श्री राम को दुर्वचन कहे, उसने माया रची। श्री राम ने एक बाण से माया काट दी। लक्ष्मण जी वानरों के साथ युद्ध को चले। लक्ष्मण ने मेघनाथ पर तीर छोड़े, उसका रथ तोड़ दिया। मेघनाथ ने अपना अंत समझकर वीर घातिनी शक्ति चलाई, इससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए। मेघनाथ समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठा रहे, परंतु जगत के आधार लक्ष्मण जी कैसे उठते। राम ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं? तभी हनुमान जी उन्हें उठा लाए। उनकी दशा देखकर श्री राम को दुख हुआ। वे स्वयं को दोषी मानने लगे। बोले, मैंने इनकी माता को वचन दिया था कि मैं लक्ष्मण की रक्षा करूंगा। जामवान के कहने पर लंका से सुषेण वैद्य को लाया गया। उन्होंने आकर पर्वत एवं औषधि बताई। हनुमान उसे लेने चले। रावण को पता चला। उसने काल नेमी को उसका रास्ता रोकने को कहा। काल नेमी ने रावण को समझाया, ऐसा न करे, श्री राम की शरण जाए। रावण नहीं माना। तब काल नेमी ने अपनी मृत्यु जानी। उसने हनुमान जी के मार्ग में माया रची। सुंदर वन तालाब के बीच आश्रम बनाकर उसमें मुनि बनकर बैठा। हनुमान ने सोचा, मुनि से पूछकर जल पी लूं, थकावट मिटा लूं। मुनि ने राम के बारे में मीठी मीठी बातें करी। हनुमान तालाब में नहाने गए तो एक मगर ने उनका पांव जकड़ लिया। हनुमान ने उसे मारा तो वह राक्षसी आकाश को चली और बोली कि वह मुनि नहीं, मायावी राक्षस है। हनुमान आश्रम वापस आए और मुनि से बोले कि मैं आपको पहले गुरु दक्षिणा देता हूँ। हनुमान ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर पछाड़ दिया, वो मर गया। हनुमान ने पर्वत देखा परंतु औषध पहचान न सके, इसलिए उन्होंने पहाड़ उठा लिया और चले। वे अयोध्यापुरी के ऊपर से चले। भरत जी ने आकाश में विशाल स्वरूप देखकर तीर मारा। तब हनुमान राम राम कहते गिर पड़े। भरत ने तुरंत उनके कष्ट हर लिए और सबका हाल पूछा। हनुमान ने वृत्तांत बताया। तब हनुमान जी पुनः भरत जी से विदा लेकर चले। भरत को दुख हुआ कि मैं श्री राम जी के कोई सेवा नहीं कर सका, बल्कि मैंने दोहा क्रमांक 61 से 70। उधर हनुमान का इंतजार करते हुए राम ने लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। हनुमान आए, सुषेण ने औषधि दी। लक्ष्मण उठ बैठे। प्रभु भाई से हर्षित होकर गले मिले। हनुमान जी ने वैद्य सुषेण को चुपचाप पहुंचा दिया। रावण ने कुंभकर्ण को जगाया और युद्ध लड़ने लगा। उसने अब तक की सारी घटना तथा सीता को उठा लाना बताया। रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है? तूने अच्छा नहीं किया। अब भी अभिमान छोड़कर राम को भजो। रावण ने उसे मदिरा पिलवाई एवं भैंसे खिलवाए। वो चला। विभीषण आए, उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई।
किस प्रकार वे श्री राम की शरण गए हैं बताया। तब कुंभकर्ण ने कहा, हे विभीषण, तू धन्य है, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। विभीषण लौटे, उन्होंने श्री राम से कहा कि कुंभकर्ण आ रहा है। हनुमान ने कुंभकर्ण को घूंसा मारा, वो व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिरा। फिर उसने हनुमान को मारा, वे चक्कर खाकर गिर पड़े। सुग्रीव को उसने कांख में दबाया, सुग्रीव कांख से निकल गए और उसके नाक कान काट दिए। कुंभकर्ण रण के उत्साह में मारकाट मचाने लगा। तब रघुनाथ जी रण में उतरे, वो भयंकर युद्ध करने लगा। रघुनाथ जी तीर छोड़ते, तीर वापस उनके तरकस में आ। दोहा क्रमांक 71 से 80। श्री राम ने उसके हाथ पांव काट दिए, मुंह धनुष से भर दिया। प्रभु ने तीर मारा, उसका सिर कटकर रावण के आगे गिरा। रावण व्याकुल हो गया, उसका शरीर विशाल पर्वत के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवताओं ने श्री राम पर पुष्प वर्षा करी, नगाड़े बजाए। रावण विलाप कर रहा है। मेघनाद आया, बोला, कल मेरा प्रताप देखिएगा। मेघनाद माया बल से रथ लेकर चला। हाहाकार मच गया, कोई उसे देख नहीं पा रहा है। उसने लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण सबको बाणों से लहूलुहान कर दिया। खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, जिनका नाम सुनकर मुनि जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। मेघनाद प्रकट हो गया। मेघनाद और जामवान में त्रिशूल युद्ध हुआ। मेघनाद चक्कर खाकर गिरा, वरदान के कारण वह नहीं मरता। तब जामवान ने उसे लंका में फेंक दिया। देवर्षि नारद के भेजे गरुड़ ने सब माया सर्पों के समूहों को खा लिया। मेघनाद की मूर्छा टूटी। पिता को देखकर उसे शर्म लगी, बोला, मैं अजय यज्ञ करूंगा। वो गुफा में जाकर बैठ गया। श्री राम ने कहा, सब जाओ और उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो। लक्ष्मण जी चले, बोले, यदि मैं आज मेघनाद का वध न करूं तो रघुनाथ का भाई नहीं कहलाऊं। मेघनाद लक्ष्मण में युद्ध हुआ। उन्होंने वीरोचित दर्प करके बाण का संघान किया। बाण उसकी छाती में लगा, उसकी मृत्यु हुई। हनुमान ने उसे लंका के दरवाजे पर रख दिया। देव फूल बरसाने लगे। मंदोदरी भारी विलाप करने लगी। सभी रावण को नीच कहने लगे। रावण स्वयं तो नीच है, परंतु दूसरों को ज्ञान का उपदेश दे रहा है। सुबह हुई, वानर फिर से दरवाजों पर आ डटे। रावण ने रथ सजाया और युद्ध में चला। चारों ओर हाहाकार मच गया। रावण रथ पर और श्री राम बिना रथ के देखकर विभीषण चिंतित हुए। श्री राम बोले, हे सखे, जिसके पास धर्ममय रथ हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण ने उनके चरण पकड़ लिए और बोले, इसी बहाने आपने मुझे उपदेश दिया। दोहा क्रमांक 81 से 90। रावण ने युद्ध भूमि में हाहाकार कर दिया। रावण घबरा गया, वानर भी घबरा गए। लक्ष्मण उससे लड़ने पहुंचे। लक्ष्मण के बाणों से वो पृथ्वी पर गिर पड़ा, फिर उठा। उसने ब्रह्मा जी की शक्ति चलाई जो लक्ष्मण की छाती पर लगी। हनुमान आए, उन्होंने रावण को घूंसा मारा तो वो गिर पड़ा। वो लक्ष्मण को उठाकर राम जी के पास लाए। राम ने कहा, हे भाई, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। लक्ष्मण फिर युद्ध को चले। रावण मूर्छा से जागकर यज्ञ करने बैठ गया। विभीषण ने कहा, सबको यज्ञ करने से रोकिए। अंगद वानरों के साथ रावण के महल में घुस गए, उसके यज्ञ को विध्वंस कर दिया। तब रावण क्रोधित होकर निशाचरों के साथ फिर से भयानक युद्ध को चला। राम युद्ध के लिए तैयार हुए। वीर पृथ्वी पर गिर रहे हैं, बहुत सी मज्जा बह रही है। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं। घायल योद्धा तट पर पड़े करा रहे हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर घूम रहे। वानर राक्षसों को मसल रहे हैं। इंद्र ने अपना रथ भेजा, उस पर श्री राम सवार हुए। रावण बोला, आज मैं तुम्हें काल का ग्रास बना दूं। दोहा क्रमांक 91 से 100। राम ने तीर चलाए, एक एक करके सिर कटते गए और फिर बढ़ते गए। रावण ने विभीषण को